हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज 30 अक्टूबर है एंड ये हमारी ट्रेडिंग जर्नी का 9th डे है। कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कल एफओएमसी की मीटिंग थी। मैंने कल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मैसेज करके बताया था कि फेड रेट कट का न्यूज़ है एंड कॉइन्स भी ज़्यादा मूव नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने कल कोई ट्रेड नहीं लिया, कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। एंड फिर नाइट में अराउंड 11:30 को मैं न्यूज़ देख रहा था। यहाँ पे अराउंड 11:30 को जब रेट कट की न्यूज़ आई, 25 बीपीएस कट होने की न्यूज़ आई, तब मार्केट में कोई ज़्यादा खास रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि 25 बीपीएस कट होना एक्सपेक्टेड था। सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 बीपीएस रेट कट होगा, इसलिए मार्केट में कोई रिएक्शन नहीं आया। उससे वो रेट कट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जेरेमी पोवेल की स्पीच थी कि वो स्पीच में क्या बोलता है, आगे फर्दर रेट कट्स होने वाले हैं या फिर नहीं। उसने बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया कल। रेट कट तो हुआ, जो गुड न्यूज़ है, मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी लेकिन नहीं गई। क्यों? क्योंकि 25 बीपीएस एक्सपेक्टेड था कि सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना होने वाला है। अगर कल रात को 50 बीपीएस पॉइंट कट होते तो यहाँ से मार्केट इंस्टेंटली ऊपर जाती। लेकिन मार्केट डंप होने का रीज़न क्या है? रेट कट तो हुआ है लेकिन मार्केट डंप क्यों करी उसके बाद में? क्योंकि कल रात को उसके स्पीच में पोवेल ने इंडिकेट किया कि अभी फर्दर रेट कट्स अनलाइकली है। अभी दिसंबर में हमें रेट कट शायद देखने को ना मिले। एक बड़ी बैड न्यूज़ थी, इसलिए फिर मार्केट ये डंप करने लगी। एंड जब डंप कर रही थी तब मैं मेरे सिस्टम पे लाइव नहीं था, मैं मोबाइल पर था। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर था मैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब मार्केट डंप कर रही थी, देखो यहाँ पे, तो मैं देख रहा था इसका कि सपोर्ट कहाँ है, कि इसका अभी रिसेंट सपोर्ट कहाँ है, कहाँ डिमांड जोन कहाँ है जहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर कोई इस रीजन में कोई डिमांड जोन नहीं दिखी, ये सब चॉपी है। एंड यहाँ पर मुझे एक डिमांड जोन दिखी, देखो राइट हियर एक ऑर्डर ब्लॉक है विथ एफईजी, एक सॉलिड डिमांड जोन है। तो मैंने यहाँ पे अपनी कल नाइट में ही अपनी लिमिट ऑर्डर यहाँ पे मैंने लगा के छोड़ दी थी इसमें। एंड इथेरियम में मुझे 4 आवर पे कोई डिमांड जोन नहीं दिख रही थी। देखो ये एक कैंडल है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसे इसने ऑलरेडी टैप कर दिया है, तो अब ये इनवैलिड हो चुका है। तो मैं फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके एक मुझे नई डिमांड जोन मिलती है। देखो यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली, एक अच्छी खासी डिमांड जोन है एंड प्लस ये ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। तो मैंने एक लिमिट ऑर्डर इथेरियम में लगा दी एंड एक लिमिट ऑर्डर यहाँ बिटकॉइन में लगा दी। बिटकॉइन की लिमिट ऑर्डर मेरी फिल हो गई, लेकिन इथेरियम की फिल नहीं हुई। प्राइस हमारे डिमांड एरिया पर नहीं आई, यहीं से ये फिर ऊपर जा रही है। लेकिन बिटकॉइन में यहाँ पे हमारे ऑर्डर हिट हो गई। मॉर्निंग में मैंने देखा तो ये हमारी ऑर्डर हिट हो गई थी। ये ट्रेड मैंने MT5 में लिया है, मेटा ट्रेडर 5 में। बाइनेंस में मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, तो इस ट्रेड को मैंने फिर मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। ये देखो यहाँ पे हमारी ऑर्डर फिल हुई थी, जो हमने 4 आवर पे डिमांड जोन ड्रॉ करी थी, वो एग्जैक्टली उसी डिमांड जोन से ये प्राइस में बाउंस आया है। इसमें मुझे अभी फ़िलहाल $43 का प्रॉफिट मिल रहा था एंड मैं इसे अभी क्लोज़ करता हूँ क्योंकि एक स्कैल्प ट्रेड था, इसलिए मैं इसे यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। स्टॉप लॉस को भी मैं यहाँ ऊपर प्रॉफिट में सेट करता हूँ। जो मैंने सोचा था उतना प्रॉफिट मिल रहा था, तो फिर मैं इसे ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं रखता पिन पॉइंट जाने के लिए। एंड मैं इसे यहाँ नीचे लाके ये जो कैंडल का विक है, एक कैंडल के विक पे मैं अपना TP लगा देता हूँ। अराउंड $44 का प्रॉफिट पे मैं अपना टारगेट लगा देता हूँ। फिर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ देखने के लिए कि कैंडल कोई बेरिश कैंडल तो नहीं फॉर्म हुई है। अगर बेरिश कैंडल फॉर्म हुई दिखती मुझे तो फिर मैं यहीं पे मार्केट क्लोज करने वाला था, लेकिन कैंडल अच्छी थी एंड हमारा टारगेट इजीली हिट हो सकता था क्योंकि एक्चुअल इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पर है। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक जा सकती है, फिर यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया, उतना कंजर्वेटिव नहीं जाना चाह रहा था। देखो एंड इसमें मैंने अराउंड $44 का प्रॉफिट बुक कर लिया। देखो मैंने यहाँ पे बाय किया था एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे हमारी लिमिट ऑर्डर थी, वहाँ पे एग्जैक्टली प्राइस ने रिएक्शन दिया। क्यों दिया? क्योंकि देखो डिमांड जोन थी यहाँ पे। जब हम एक्यूरेट डिमांड जोन पे अपने ऑर्डर्स लगाते हैं ना, तो उसमें ये इस तरह से रिएक्शन मिलता है, इंस्टेंट रिएक्शन लाइक ए हॉट पैन। मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो एक्यूरेट डिमांड जोन होती है ना, जब प्राइस उसे टैप करती है तो वहाँ पे ज़्यादा देर रुकती नहीं, वो इंस्टेंटली बाउंस लेती है वहाँ पे। ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग थी, एक ऑर्डर ब्लॉक विथ एफयूजी, प्राइस यहाँ पे टैप करते हैं, टैप करते ही ये ऊपर बाउंस लेती है। देखो मैंने इसे यहाँ पर क्लोज़ किया था, पहले मैंने TP यहाँ पे लगाया था,
ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, लेकिन फिर मैंने इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया क्योंकि मैं इतना कंजर्वेटिव नहीं जाने वाला था। लेकिन प्राइस ने सरप्राइजिंगली इसे ब्रेक कर दिया, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एंड फिर प्राइस ने इसे ब्रेक करके ये हाई बना दिया। मुझे नहीं लगा था कि इंस्टेंटली इतना ये इजीली ब्रेक कर देगा, मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करेगा, लेकिन इसने पहले ही ब्रेक कर दिया। कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था कि यहाँ से थोड़ी सेलिंग आएगी एंड फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे हम, लेकिन इसने इसे पहले ही ब्रेक कर दिया। कोई बात नहीं, होने दो, हमारा तो टारगेट हिट हो गया। एक स्कैल्प ट्रेड था बाइनेंस पे, मैंने ये इस ट्रेड को नहीं लिया। वही MT5 में मैंने इथेरियम का भी लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखा था, लेकिन प्राइस यहाँ तक आई ही नहीं, तो अपना सिर्फ ये एक ही ट्रेड हुआ है। इसके बाद फिर अभी तक मैंने और कोई ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि देखो मार्केट में ना अब वॉल्यूम नहीं दिख रहा मुझे, वॉल्यूम बहुत कम है। ये सिर्फ ये जो बड़े कॉइन्स है इन्हीं में वॉल्यूम है, एंड जो कोई आल्ट कॉइन भी, नया आल्ट कॉइन भी नहीं आया है जो ट्रेंड कर रहा हो। क्योंकि ये जो बिटकॉइन, इथेरियम, ये सोलाना, ये जो कॉइन्स है ना, इनमें पोजीशन को ज़्यादा देर होल्ड करना पड़ता है, एंड हमारे डिमांड जोन पे प्राइस भी इंस्टेंटली नहीं आती। इन्हें हम 1 मिनट या 5 मिनट पे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मूवमेंट ही नहीं होता ना उतना। 1 मिनट 5 मिनट पे देखो, अगर 5 मिनट पे जा रहे हैं तो देखो ये कैंडल का मूवमेंट देखो कितना है, 0.23। ये काफ़ी कम पॉइंट्स है। स्कैल्पिंग के लिए हमें अल्टकॉइन चाहिए होता है जो ज़बरदस्त ट्रेंड कर रहा हो, भले ऊपर जाए नीचे जाए, तो उनमें हम क्विक स्कैल्प निकाल पाते हैं। जब तक कोई कॉइन यहाँ पे ट्रेंड नहीं करता ना, तब तक स्कैल्प मिलना मुश्किल है। नीचे कुछ कॉइन्स है, लेकिन इनमें वॉल्यूम बहुत कम है। इतने कम वॉल्यूम में ऑर्डर ईजिली फिल नहीं होते, इसलिए मैं इन्हें अवॉइड ही करता हूँ। जो कॉइन मुझे यहाँ पे इस फर्स्ट पेज पे ट्रेंडिंग दिखता है, उसी को मैं स्कैल्प के लिए पिक करता हूँ। एंड ये जो इस्टेब्लिश्ड कॉइन्स है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, BNB, लिंक हो गया आपका, ADA हो गया आपका, ये जो इस्टेब्लिश्ड कॉइन है, इनको 1 मिनट एंड 5 मिनट पे ट्रेड करना कोई सेंस नहीं बनाता। इसके लिए कम से कम 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, ये टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे वीडियो बनाना रहता है, इसलिए मैं वो स्कैल्प के लिए ढूंढता हूँ। तो आई डोंट थिंक मैं अभी कोई और ट्रेड लेने वाला हूँ, तो इसलिए इसे यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो चलो, आई गेस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।